जिस मौके की तलाश में थे चिराग पासवान, क्या वो मौका आ गया? बीजेपी को देंगे सबसे तगड़ा झटका। अमित शाह के बयान पर खड़ा हो गया पखेड़ा। चिराग पासवान के जीजा ने खोला मोर्चा, शाह से मांगा इस्तीफा। दिल्ली से लेकर असम और चंडीगढ़ तक इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वजह संसद में गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर विपक्ष पर निशाना साधा गया था। फौरी तौर पर अमित शाह को लगा था कि उनसे अच्छा वक्ता कोई नहीं है, लेकिन अति उत्साह में वो बोल दिया कि अब इस्तीफे तक की नौबत आ गई है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। इसी बयान के बाद विपक्ष से लेकर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग सड़क पर उतर आए हैं और बीजेपी के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर तरफ से सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि अमित शाह इस्तीफा दो। लेकिन ऐसे वक्त में जब बीजेपी को अपने साथियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो क्या मौका तलाश रहे हैं बीजेपी को झटका देने के लिए। उसके पीछे मोदी शाह की पिछले 10 साल की रणनीति को वजह माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अपने साथ खड़े दलों को भी बीजेपी ने नहीं बख्शा और बगावत के वक्त साथ छोड़ दिया। ऐसा ही जख्म चिराग पासवान अपने दिल में लेकर बैठे हैं। जब उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। चिराग पासवान को मोदी शाह से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उस वक्त मोदी शाह ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया था और पशुपति पारस का साथ दिया था, जिसकी बदौलत न सिर्फ पशुपति पारस के पास लोक जनशक्ति पार्टी आ गई, बल्कि मोदी ने अपनी कैबिनेट में पशुपति पारस को शामिल कर लिया। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में हालत खराब होती दिखी तो पशुपति पारस को मोदी शाह ने नजरअंदाज करके चिराग पासवान पर दाव लगाया, जिन्होंने अपना जलवा भी दिखाया। लेकिन 4 जून को नतीजे आने के बाद से ही चिराग पासवान लगातार मोदी सरकार के कई फैसलों का विरोध कर चुके हैं, जिसमें खासकर सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के कोटे में कोटा का मसला है। जातिगत जनगणना पर इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद को समर्थन देना हो, या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुसलमानों की चिंताएं दूर करने की बात कहना हो। हर बार चिराग पासवान बेबाकी से बोलते रहे हैं। ऐसे में जब अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर विपक्ष पर हमला बोला और खुद ही गिर गए, तो हर एक की नजर चिराग पासवान पर टिकी हुई है कि वो क्या करते हैं। इसी बीच चिराग पासवान के जीजा साधु पासवान ने अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। साधु पासवान ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे हमारे गृह मंत्री हैं। इस तरह का बचकाना बयान, उन्हें तो शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और तमाम जो अनुसूचित जाति के सांसद हैं 131 सभी लोगों को इस्तीफा मांगना चाहिए सदन में। अभी इस बयान से बीजेपी टेंशन में नहीं है, उसकी वजह साधु पासवान का RJD में होना है, यानी चिराग पासवान के जीजा साधु पासवान तेजस्वी की सेना में शामिल है। लेकिन माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। स्पेशल डेस्क खबर 4।